एच पायलोरी का पेशेंट गोश्त कोई नहीं खाएगा, कम से कम 1 महीना ना मछली खाएगा, ना गोश्त खाएगा, ना करेले, मेथी, पालक, साग, ऐसी चीज़ें सारी बंद करेगा। दालें भी सिर्फ दाल मूंग। शहद बेहतरीन इलाज है, अगर 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, सिर्फ सादा, शुगर पेशेंट ना हो, 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, बड़ा बेहतरीन इलाज है आंतों की इन्फेक्शन का, प्लस एच पायलोरी का। लेकिन शहद देसी हो, 1 नंबर हो, फार्मी शहद ना हो। ये मसला जो शुरू होता है, मैंने जैसे पहले बात की थी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। हम खाने पीने में बेएहतियाती बहुत ज़्यादा करते। देसी घी, जब भी आप खाना खाएं 1 चम्मच उसमें देसी घी का इस्तेमाल कर लें, और उसके अलावा दूध में भी देसी घी इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे रतूबत पैदा होगी। जब रतूबत पैदा होगी तो एच पायलोरी वहाँ पे नहीं ठहरेगा, हेलिकोबैक्टीरिया जो आपको वो ख़त्म हो जाएगा जरासीम। तो इसमें मतलब ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की, अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो इससे बड़ा बेहतरीन इलाज है। उसके बाद ये ऑलिव ऑयल, इसका बेहतरीन इलाज है। ऑलिव ऑयल में खाना बनाया जाए, और वैसे भी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल सुबह निहार ले लिया जाए, बेहतरीन इलाज है एच पायलोरी का। अब एच पायलोरी इन्फेक्शन पैदा करता है, ठीक है, और इसका जो हेलिकोबैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया वो खुश्की में रहता है। हमने वहाँ पे गर्मी तरी पैदा करनी है या तरी गर्मी पैदा करनी है। आप डाइट प्लान के ऊपर तो अमल करेंगे, लेकिन साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो फौरी रिजल्ट है। इसमें मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, ये इन्फ्लेमेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये सौंफ ले लें 50 ग्राम, ये भी बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये हल्दी, ये ले लें 50 ग्राम, ये भी बेहतरीन चीज़ है। ये तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें, और उसके बाद इसका चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम ये इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये है तुखम बालंगू। तुखम बालंगू बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल अगर किया जाए, रात को भिगो दें, सुबह पानी में या दूध में इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी लुब्रिकेशन पैदा करते हैं, और इसकी वजह से भी हेलिकोबैक्टीरिया जो है वो जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाता है। तो सर ये बताइएगा कि अभी कोई जो घर पर ट्रीटमेंट अगर बंदे ने करनी है, तो कुछ आपने डाइट तो हमें बता दी, जी जी, साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं? ये आप लौकी देख रहे हैं, ये एक तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है इसको खाना, क्योंकि उनके सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। क्या बात तो इसका अगर जूस निकाल के पिया जाए, एच पायलोरी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा पेशेंट कभी ना पिए जिसका मैदा कमज़ोर है, पहले ज़ोफ़ है, ठीक है, तो इसका कद्दू का जूस एच पायलोरी का स्टार्टिंग में इलाज है, ठीक है, जूस सिर्फ, ठीक है। इसका मिल्क शेक भी पी सकते हैं, हाँ, इसका छिलका उतार के इसका मिल्क शेक भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं। कद्दू का जूस जो है ये एच पायलोरी का इलाज है। अगर स्टार्टिंग में है तो फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। इससे तो वजन भी बड़ा कम होता है कोई अगर, जी बिल्कुल ऐसे वजन भी कम करता है, और ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, हाँ। उसके बाद है ये बंद गोभी। अगर बंद गोभी का भी जूस निकाल के इस्तेमाल करवाया जाए, इसकी सलाद इस्तेमाल की जाए, तो ये एच पायलोरी वाले पेशेंट के लिए, अल्सर वाले पेशेंट के लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है, और इससे वेट भी कम होता है। सूप भी पी सकते हैं, इसका सूप भी पी सकते हैं। तीन गाजर वगैरह डाल सकते हैं, डाल सकते, क्योंकि गाजर मैंने कहा इसमें गाजर भी डाल सकती हैं आप। इसमें अगर सब्जियां डालना चाहें तो सब्जी में डाल सकते हैं। चिकन डाल सकते हैं थोड़ा, चिकन नहीं डाल, चिकन तो इसमें बंद करना है, एच पायलोरी में चिकन नहीं देना। उसके बाद हम आते हैं गोश्त भी नहीं, गोश्त कोई भी नहीं। एच पायलोरी का पेशेंट गोश्त कोई नहीं खाएगा, कम से कम 1 महीना ना मछली खाएगा, ना गोश्त खाएगा, ना करेले, मेथी, पालक, साग, ऐसी चीज़ें सारी बंद करेगा। दालें भी सिर्फ दाल मूंग, बाकी और कोई नहीं, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। जी जी। अच्छा, उसके बाद वो गर्म तर होती है। इस ऐसा पेशेंट होता है, इसमें ना इसके मिजाज में गर्म तर चीज़ें अच्छी हैं या तर गर्म चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, शहद बेहतरीन इलाज है। अगर 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, सिर्फ सादा, शुगर पेशेंट ना हो, 1 चम्मच सुबह निहार ले लिया जाए, बड़ा बेहतरीन इलाज है आंतों की इन्फेक्शन का, प्लस एच पायलोरी का। लेकिन शहद देसी हो, 1 नंबर हो, फार्मी शहद ना हो। उसके बाद ये एक प्रोग्राम में मैंने बताया था, हम तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करवा रहे हैं, बड़ा वायरल हुआ। ये च्युइंगम टाइप होती है, बड़ी मज़ेदार होती है, और ये अगर 1 से 2 दाने रोज़ाना ले लिए जाएँ, ये देखना भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये दांतों को चिपक भी जाती है, ठीक है। तो ये अगर 1-2 दाने खा लिए जाएं डेली, तो ये एच पायलोरी का बेहतरीन इलाज है, और इसे मस्तगी रूमी कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 1 नंबर हो, अच्छी वाली, हाँ, टेस्ट को नहीं। और ये खा ले आंतों की इन्फेक्शन के लिए, अल्सर के लिए, प्लस एच पायलोरी का तो ये इलाज है। अगर इसे आप 2-3 माह ले लें तो एच पायलोरी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एच पायलोरी इन्फेक्शन पैदा करता है, ठीक है, और इसका जो हेलिकोबैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया वो खुश्की में रहता है।
हमने वहाँ पे गर्मी तरी पैदा करनी है या तरी गर्मी पैदा करनी है। आप डाइट प्लान के ऊपर तो अमल करेंगे, लेकिन साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो फौरी रिजल्ट है। इसमें मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, ये इन्फ्लेमेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये सौंफ ले लें 50 ग्राम, ये भी बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये हल्दी ये ले लें 50 ग्राम, ये भी बेहतरीन चीज़ है। ये तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें और उसके बाद इसका चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जब ये थोड़ा सा क्रॉनिक ज़रा मसला ऐसा हो जाए कि इन्फेक्शन आना शुरू हो गया या पेचिश लग गए हैं, तो इसको इसके अंदर आप छिलका इसबगोल जो है वो भी शामिल करके इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन इलाज है। ये ग्राइंड करने के बाद छिलका इसबगोल डालना है? हाँ बिल्कुल, ग्राइंड करने के बाद जब खाने लगे तो थोड़ा सा छिलका इसबगोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये देसी घी, देसी घी जब भी आप खाना खाएं 1 चम्मच उसमें देसी घी का इस्तेमाल कर लें। और उसके अलावा दूध में भी देसी घी इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे रतूबत पैदा होगी। जब रतूबत पैदा होगी तो एच पाइलोरी वहाँ पे नहीं ठहरेगा, हेलिकोबैक्टीरिया जो आपको वो ख़त्म हो जाएगा जरासीम। उसके बाद तुखम बालगू, चाय में भी यही कहा था जी, दूध वैसे तो पीनी नहीं है। हाँ वैसे तो पीनी, अगर पीनी है तो फिर देसी घी डाल के, देसी घी के बगैर। और देसी घी आज तो साइंस भी कहती है कि एक तो देसी घी से वजन नहीं बढ़ता, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ते। शर्त यही है ये डाइजेस्ट होना चाहिए। होता क्या, हम इसे क्या करते हैं, हम खा तो लेते हैं लेकिन फिर वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, इस वजह से ये यहाँ पे ही खड़ा रहता है, आपको अजीब सी कैफियत होती है। अगर आपने देसी घी का यूज़ करना है तो आप फिर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को ना कामों में मशगूल रखें। मेरी अम्मी कहती थी अगर वजन कम करना है तो देसी घी का पराठा खाओ, और अगर वजन बढ़ाना है तो मेरे ख्याल से ऑलिव ऑयल के है ना उसका पराठा खाओ। बिल्कुल ऐसा वजन बढ़ाता है। लेकिन साथ वही बात है, हमारी माइंड जो थी वो काम करती थी, चलती फिरती ज़्यादा। आज हम थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं, हम तो खाना खा लिया तो कोशिश होती है बर्तन भी खुद ना रखे हैं, वो भी खुद ही उठा के लेके जाए, वहीं पे लेट जाएं। और खाना, रात का खाना खाते हुए तो फ़ौरन लेटना ही नहीं चाहिए। उसके बारे में है कि रात का खाना खाया आपने थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद ये है तुखम बालंगू। तुखम बालंगू बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल अगर किया जाए, रात को भिगो दें, सुबह पानी में या दूध में इस्तेमाल किया जाए तो ये भी लुब्रिकेशन पैदा करते हैं, और इसकी वजह से भी हेलिकोबैक्टीरिया जो है वो जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाता है, भाग जाता है। तो इसमें मतलब ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की, अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो इससे बड़ा बेहतरीन इलाज है। उसके बाद ये ऑलिव ऑयल, इसका बेहतरीन इलाज है। ऑलिव ऑयल में खाना बनाया जाए, और वैसे भी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल सुबह निहार ले लिया जाए, बेहतरीन इलाज है एच पाइलोरी का, ठीक है। उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, ये मसला जो शुरू होता है, मैंने जैसे पहले बात की थी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। हम खाने पीने में बेएहतियाती बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम बेएहतियाती ना करें तो फिर ये अमराज जो हैं ये पैदा ही ना हो। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का तरीक़ाकार था, जब आप खाना खाती हैं तो स्टमक के 3 हिस्से कर लें, एक हिस्सा पानी पिएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, और एक हिस्सा जो है खाना खाएं, तो फिर आप बीमार नहीं होंगे। और जो खाली वाला हिस्सा है वो हवा के लिए छोड़ा जी बिल्कुल, उसमें डाइजेस्ट, अब देखें ना, बाजू का हम खाना इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि अब वो जो निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा स्टक हो जाता है, रुक जाता है। जैसे हम रमज़ान में रोज़ा खोलते इतना खा लेते हैं कि बाद में हमारा जो स्टमक है वो वर्किंग ही नहीं करता, हमें फिर बुखार हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, फिर तरावियाँ पढ़ने को दिल नहीं करता। तो मकसद कहने का ये कि ओवर खाना खाने से इंसान का दिमाग भी सुस्त होता है। आप रात को खाना कभी खा लें, ज़्यादा खाना खाएंगे सुबह उठा ही नहीं जाएगा, आपकी नमाज रह जाएगी, नमाज रह जाती है। और फिर आप कोई भी काम है आपने, जैसे आप अपना वर्किंग कर रही हैं, अगर आप ज़्यादा खाना खा के बैठ गई, आपको जमाइयाँ आ जाएंगी, सुस्ती पड़ी रहेगी। अगर आपने खाना नहीं खाया, कम खाया है, तो आप बड़े चुस्त होकर काम करेंगे। इसलिए ज़्यादा खाना ये स्टमक को बर्बाद कर देता है। अच्छा, एच पाइलोरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये, जैसे अगर हाजमे का, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, तो ये अजवाइन और तेज़पात और मुलट्ठी का अगर वो सफ़ूफ बनाते हैं तो क्या उनको आराम मिलेगी? कुछ लोग उनके लिए अजवाइन नहीं अच्छी। अच्छा, हाँ, मैंने जो मिजाज बताया था ना, अजवाइन का मिजाज तो गर्म खुश्क है ना, तो अजवाइन नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें मुलट्ठी कर सकते हैं। हाँ जी, मुलट्ठी तो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है ना, कमाल का। इसका कहवा बना के पिए, इसका पाउडर करके इस्तेमाल करें। तेज़पात नहीं इस्तेमाल कर सकते।